जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। आज आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जो आपका टेस्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ था, जो आपका पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। और मैंने आपको पहले ही जब आपका सिलेबस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था तो आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को हम इसका वीडियो लाऊंगा और आपको हम इसका जो PDF का है PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसका आंसर की प्रोवाइड कराएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको उसमें मैं दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो मैंने आपको बताया था, आपके जब सिलेबस बनाया था वीडियोस में मैं आपको बताया था कि आपके जो पेपर होंगे 100 नंबर के होंगे। आपके पार्ट ए पार्ट बी यानी कि 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके जीके से पूछे जाएंगे, दूसरा आपका हिंदी और मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। 4 पार्ट ए में रहता है। और पार्ट बी में आपके जो टेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप कुक में अप्लाई किए हैं, कोई सफाई कर्मचारी अप्लाई किया है, कोई इलेक्ट्रिशियन अप्लाई किया है, यानी कोई SI में किया होगा, कोई ASI में किया है। तो जिस भी ट्रेड्स में अप्लाई किए हैं उन सभी का जो ट्रेड्स क्वेश्चन है अलग रहेंगे, लेकिन जो और सेम जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन सेम रहता है, बस ट्रेड का क्वेश्चन अलग रहता है। तो सब्जेक्ट से क्वेश्चन 50 आएंगे और आपके ट्रेड से क्वेश्चन 50 आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास है और ये हमारे पास इसका नोटिफिकेशन भी उपलब्ध हो चुका है, जैसे कि हमारा PDF जो है। और ये PDF मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमें PDF प्राप्त नहीं होता है, जब एग्जाम होते PDF नहीं मिलता है। लेकिन क्या है कि PDF हमें कैसे मिल गया, यानी कि क्वेश्चन पेपर हमें कैसे मिला, मैं आपको पहले चीज़ बताऊँ। क्या है कि ये जब पेपर हुआ था ना कि 30 जुलाई 2017 को ये पेपर हुआ था, उस समय इस क्वेश्चन को क्या था, ऑब्जेक्शन डाला गया था। बहुत ये जो पेपर हुआ था ना, ये बहुत सुर्खियों में चला था, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन बहुत गलत है। मतलब जो क्वेश्चन है उसके आंसर इन्होंने कुछ आंसर की में दूसरा दे दिया था इन्होंने। ठीक है, आंसर की इन्होंने दूसरा दे दिया, इसलिए क्या है कि सुर्खियों में आया था और इसमें ऑब्जेक्शन डाले गए थे, इसलिए ये चीज़ें उपलब्ध हो सकी लोगों को। नहीं तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोगों को नहीं मिल पाता, ना आपको हम दिखा पाते। ठीक है, तो इसी कारण से ये है। और आपको मैं बताऊं कि आप सभी लोगों को इसका PDF चाहते हैं। पहला नंबर तो देख लीजिए, आपको मैं PDF दिखा दे रहा हूँ। दूसरा नंबर मैं आपको दिखाऊं इसका आंसर की, तो हमारे पास आंसर की और प्लस PDF जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, दोनों उपलब्ध हैं। आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, वहाँ पर मैं दोनों का जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा चैनल का हमारे, वहाँ पर ज्वाइन होना है। वहाँ पर ज्वाइन होंगे तो आपको वहाँ पर ग्रुप में हमारे ये जो हमारा चैनल है उस पर आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, या आप क्या करेंगे, आपने टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए स्टडी एंड एग्जामिनेशन, तो इसी चैनल के नेम से OSC का लोगो लगा हुआ है। लोगो ध्यान रखिएगा, अदर हो सकता है कोई चैनल बना हो तो हो सकता है वो भी शो करे, तो लोगो मेरा यही सेम जो इस टाइप का है, इस तो यही लोगो आपका लगा होगा, तो वहाँ से आप देखिएगा और वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप लोगों को एक चीज़ करके बताते हैं। और वीडियो बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमको प्रोवाइड करा रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसा आप सभी लोग कह रहे हो, जो चीज़ आप कहते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। जो चीज़ कहते हो फिर मैं वीडियोज़ में प्रोवाइड कराता हूँ। क्यों कराता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम पहले मेहनत करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। वो जब हम इतने मेहनत करते हैं तो आप लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, तो आप लोग करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कहने वाली बात भी नहीं है। तो जितने लोग नहीं किए उनके लिए है, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है और आपको हर एक क्वेश्चन को हम बताते चलते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, फारूक इंजीनियर ने अपना अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान पर खेला। निम्नलिखित में से कहाँ उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता, तीसरा है आपका यानी सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है मुंबई। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो मुंबई। ये हमारा डी ऑप्शन सही है। और मुंबई में इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला, जो उनका घरेलू मैदान था। और किसके खिलाफ खेला था इन्होंने, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये हमारा होगा दार्जिलिंग। लेकिन मैं आपको दिखाऊँ अभी यहाँ पे, तो हमारा आंसर जो दिखाई पड़ेगा वो हमारा आंसर यहाँ पर दिखाता है दूसरा क्वेश्चन, यानी कि सी दिखाता है नई दिल्ली। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए दूसरे का सी, यहाँ पर नई दिल्ली दिखाता है, लेकिन बी ही है, इसका दार्जिलिंग है। आपको पता होगा, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए सुर्खियों में था कि ये चीज़ें क्यों थी, ठीक है। कहीं कहीं नेट पे आप खोजोगे तो नई दिल्ली भी दिखाता है और कहीं कहीं दार्जिलिंग दिखाता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो दार्जिलिंग ही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है, टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? पहला 1962, बी 1948, सी 1920, डी 1953। तो इसका जो आंसर होगा बी, यानी कि 1948 में इनकी स्थापना हुई थी टेरिटोरियल आर्मी की, ठीक है। उसके बाद चौथा है, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भीषण सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए, बी गोल गुंबद के लिए, सी अतिवृष्टि वाला क्षेत्र, और डी गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी, यानी कि गोल गुंबद के लिए बीजापुर जाना जाता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हम तक कितनी अवधि में पहुंचता है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होगा। पहला ऑप्शन है 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 8 मिनट, और डी 16 सेकंड। आप सभी लोगों को पता होगा, तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि 8 मिनट। उसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मणिपुर का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी एन बीरेन सिंह, सी किरण रिजिजू, और आपका डी मैरी कॉम। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी, यानी कि एन बीरेन सिंह है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, आय सिद्धांत पर किए गए आकलन के अनुसार भारतीय आय के अनुमान में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती? पहला है किराया, बी मिश्रित आय, और सी पेंशन, डी अवतरित लाभ। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, पेंशन होगा। उसके बाद आठवां है, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास, बी गुरु तेज बहादुर, सी गुरु हरगोबिंद, डी गुरु नानक। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, सी होगा गुरु हरगोबिंद, ये है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें आया था नौवां क्वेश्चन आ जाता है, प्रारंभिक काल में अकबर का सिपह सलार कौन था? पहला है अफजल फजल, बी बैरम खां, सी मान सिंह, डी टोरमल। तो इसका जो आंसर होगा बैरम खां होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका आंसर, इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। तो इसका जो आंसर होगा ए तिरुवनंतपुरम में इनका अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इसका आंसर की भी है, तो आपको यहाँ पर मिला लेना, लेकिन पहले आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है। उसके बाद आप देखो मैथमेटिक्स में आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पर देख सकते हो इजी भी क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर महत्तम समवर्तक पूछा गया था, जो कि 54, 288, 360 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। 8, 24, 36, 54 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। उसके बाद 5200 रुपये का धनराशि में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, 1200 रुपये का धनराशि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन थे। देखो कितनी आसान से क्वेश्चन था, उसमें आपके रीजनिंग भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए थे। तो उस समय का था 2016-17 की था, और 17 और 20 में काफ़ी अंतर है, तो नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हो। तो आप मेहनत करते हो तो इसमें बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर हिंदी। आज का जो हमारा हिंदी होगा, हिंदी हम इसको कवर करेंगे। हिंदी में हमारा देखने को मिल जाता है यहाँ पर 31 और 32। यहाँ पर दिखा है 31 और 32 में कुछ में त्रुटि है, उसको त्रुटि में बताना है हमें। तो यहाँ पर दिया गया पहला नंबर 31 का ये ऑप्शन दिखाई पड़ता है, प्रकृति की सौंदर्यता किसका मन नहीं हर लेती, कोई त्रुटि नहीं। तो प्रकृति की सौंदर्यता में सौंदर्यता गलत लिखा गया। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका गलत है। उसके बाद 32वां, सज्जनों की मित्रता रखने से शांति मिलती है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो ए ऑप्शन है सज्जनों से मित्रता। ठीक है, और इसके बाद 33वां, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है लघु, छोवा, अनुज, कनिष्ठ। तो इसका जो आंसर होगा विलोम यानी उल्टा जो होता है कनिष्ठ, ज्येष्ठ का उल्टा जो होता है कनिष्ठ। जैसे बोलते हैं ना, कनिष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता, तो ज्येष्ठ भ्राता को बड़ा भाई कहते हैं और कनिष्ठ भ्राता को छोटा भाई कहते हैं। तो यहाँ पर ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? कनिष्ठ।
उसके बाद 34वां है अपमान का विलोम शब्द होगा। अपमान का विलोम शब्द यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, पहला मानव, दूसरा असुर, तीसरा प्रसिद्ध और चौथा सम्मान। यहाँ पर जो इसका अपमान का विलोम होगा सम्मान। अंश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो ये ऑप्शन है इनमें अंश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अवयव, बी अंग, सी अंश और डी पक्ष। तो इसका जो आंसर होगा अंश, जो छोटा वाला सा है, इसका पर्यायवाची नहीं होता है। उसके बाद 36वां है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पंकज, बी सौरभ, सी जलज, डी कंज। तो इसका सौरभ पर्यायवाची नहीं होता कमल का। ठीक है। हाथ का मैल से अर्थ है। ए ऑप्शन है मेहनत की कमाई, बी सहज प्राप्त वस्तु, सी अत्यंत तुच्छ वस्तु, डी परमात्मा की देन। तो इसका जो आंसर होगा हाथ का मैल, ये अत्यंत तुच्छ वस्तु। जैसे आप कहते हो हम चुटकियों में काम कर लेंगे, यार तुम तो किसी काम में मेरे हाथ के मैल के बराबर हो, ऐसे बोलते नहीं हो, किसी से कुछ रूडली बात की जाती है, कोई कहता है तो वो क्या उनकी बहुत तुच्छ चीज़ों से आप तुलना करते हो। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हाथ का मैल का जो माने होता है, निकलता है, मीनिंग निकलती है, अत्यंत तुच्छ वस्तु से निकलती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 38वां नंबर सबरी के बैर का अर्थ है। तो आप लोग सबरी तो जानते ही होंगे। सबरी कौन थे, जो कि आप रामायण देखे होंगे तो सबरी भगवान राम के बहुत बड़ी भक्त थी। उनका यहाँ पर अर्थ दिया, यानी कि जो बैर लाई थी भगवान राम को खिलाने के लिए, उसका अर्थ पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है। पहला ऑप्शन है भक्ति भावना से दी हुई भेंट, बी दान देना, सी झूठा भोजन कराना और डी अर्पण करना। तो भक्त यहाँ पर जो आंसर होगा भक्ति भावना से दी हुई भेंट। यहाँ पर यानी कि उनको बैर जो लाई थी, जैसे कि उन्होंने चेक करके लाया था कि जो बैर मेरे मीठे हैं कि तीखे हैं खट्टे क्या है, तो जब उन्होंने बैर खिलाई भगवान को, तो उसका जो प्रेम भावना जो निकलती है वो भक्ति भावना से निकली हुई थी, ना कि झूठा भोजन कराने का निकला था। नहीं, भक्ति भावना से दी हुई भेंट, उन्होंने बहुत प्रेम से भक्ति भावना से उन्होंने अपने भगवान के लिए भोजन लाया था, खिलाया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इनका राइट आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा, इसे हमारा आ जाता है फिर यहाँ पर 39वां, जो जन्म से अंधा है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। पहला है सूरदास, बी जन्मांध, सी दृष्टाष्ट्र, डी नस्वर। तो जन्म से जो अंधा होता है उसको हम जन्मांध बोलते हैं। ठीक है। जो जन्म से अंधा होता है उसको हम जन्मांध बोलते हैं। एक दृष्टाष्ट्र आपको जानते हैं, जो महाभारत में वो भी अंधे थे। यहाँ पर इन्होंने दे रखे दृष्टाष्ट्र जो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में हुए थे, और यहाँ पर जन्मांध जन्म से अंधा कहा जाता है। 40वां है जो देखने में प्रिय लगता है के लिए एक शब्द बताना है आपको, कि जो देखने में प्रिय हो उसको कौन सा शब्द, एक कोई शब्द बताना है। ए ऑप्शन है आकर्षक, बी मनमोहक, सी प्रियदर्शी, डी पारलौकिक। ठीक है। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम प्रियदर्शी बोलते हैं। ठीक है, प्रियदर्शी बोलते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो वो चीज़ें हैं। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमें एक दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो इसके लिए आपको खुद मिला लेना है। लेकिन हमने जहाँ तक प्रयास किया है, हमारे जो क्वेश्चन है वो सही हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन के लिए हो, लेकिन हमें जहाँ तक 99.9% मेरे जो जितने भी आंसर मैंने बताए वो सारे सही हैं। और आप लोग भी इसको देखिएगा, और इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ जो टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना रहता है आपको। उसके बाद मैं दिखाऊँ टेट से क्वेश्चन। देखिए, अब यहाँ पार्ट 2 में आता है। तो पार्ट 2 में आपके यहाँ से प्रश्न पूछेगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन का मेरे पास पेपर है, अब आपके पास कुक का होगा, कोई होगा, जिसका भी होगा, उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं जैसे कि मैं बताऊँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जब एक से अधिक उपकरण विद्युत परिपथ को पृथ्वी से जोड़ता है, तो ऑप्शन 4 इसमें दिए गए, स्थिर समांतर संबंध उपयोग करने चाहिए, स्थिर श्रेणी संबंध उपयोग करने चाहिए, सी ए या बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा स्थिर समांतर संबंध उपयोग करने चाहिए। 42वां फ्यूज हमेशा जोड़ता है उस परिपथ में जहां परिपथ सुरक्षित रहता है, समानांतर में जहां परिपथ सुरक्षित रहता है, ए या बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, जो कि आपका उस श्रेणी में जहां परिपथ सुरक्षित रहता है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक यहाँ भी है कि जो सामग्री फ्यूज के लिए उपयोग होती है उसमें कम गलनांक और कम अपेक्षिक प्रतिरोध होता है, यानी कि ए इसका भी आंसर सही है। बी का लगभग हमें 42वां का जहाँ तक बी आंसर सही है। मैं एक बार चेक करूँ तो क्या इसका आंसर होगा। 42वां का ए ही है, नहीं 41, 42, 43 का ए ही है, मेरा राइट था। मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं होगा, तो इसका तीनों का ऑप्शन जो था ए ही था। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन था, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आपका PDF भी इसका आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ जुड़ जाइए, आप लोग वहाँ से देख लीजिए।
और आप लोग कहेंगे तो हम मैथ का और रीजनिंग का भी आपको सिलेबस यानी कि सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से इसको क्वेश्चन को हम लगाएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, तो इतना आज के लिए था। आप लोगों को जैसे मैंने कहा था, आप लोगों का जो भी हम प्रॉमिस किए थे, प्रॉमिस को कंप्लीट किए, पूरा किए, ताकि आप लोगों को हम और भी अच्छे तरीके से समझा पाएँ। और फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहे, ऐसे ही प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए जितना आपको हो सके। और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और भी हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। कहीं से भी हमें फॉलो कर पाओगे, आप ट्विटर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।